हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पासा यानी डाइस। और पासा डाइस में आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप कभी भी भूल ही नहीं सकते, आप दूसरों को भी समझा देंगे। गारंटी है मेरी, 100% गारंटी लेता हूं कि आप अगर शुरू से लास्ट तक खाली यही वीडियो देख लेंगे, मेरा एक वीडियो, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग पासा कवर कर देंगे, ठीक है, तो आप कभी भी गलत नहीं कर सकते। बस शुरू के आप 5 मिनट मेरे साथ बने रहिए, बाकी आगे तो आप अपने आप ही बने रहेंगे, आप जा ही नहीं सकते छोड़ के। तो भाई चलिए हेड डालते हैं। पासा, पासा देखो, पासा की कुछ चीज़ें होती हैं जो जान लेते हैं। पासा मतलब एक क्यूब टाइप से होता है जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं। देखो क्यूब मतलब सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक ये पासा बनाते हैं हम लोग बढ़िया सा। बढ़िया बनाने की गारंटी नहीं है, समझ में आएगा, ये गारंटी है आपको, ये आपसे गारंटी है मेरी। ये एक 3D स्ट्रक्चर है पासा का। अभी मेरे पास रखा भी है, ठीक है, मेरे पास रखा भी है पासा नहीं, मेरे पास क्यूब है। तो दोस्तों ऐसा होता है पासा। अब यहाँ से देखो कुछ चीज़ें आपको बतानी है। जैसे देखो, जैसे इसमें फलक कितनी होती हैं, फलक यानी सतह, तो फलक दोस्तों इसमें होती है 6, ठीक है। और कोने कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं 8। और किनारे कितने होते हैं, किनारे होते हैं दोस्तों इसमें 12, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा दूं इसमें, ये देखो मेरे पास है, ठीक है, यहाँ पर देखो, यही एक होता है पासा। अभी मैं नंबर डाल दूंगा, पासा हो जाएगा। देखने में तो ऐसे लगता है। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ये जो फलक होती हैं, फलक, देखो ये सब बातें बताना आपको ज़रूरी है अगर आप बहुत ही अच्छे से पासा को समझना चाहते हैं, ठीक है। इसको आप ये मत ले कि मतलब ये क्या बता रहे हो सर, इसकी क्या ज़रूरत है। देखो मैं उनको लेकर चल रहा हूँ जो बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल मतलब होता क्या है, कभी लूडो तक भी नहीं खेला होगा उन्होंने, मैं उनको लेकर चल रहा हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, एक पासा है। तो मैंने बताया कि फलक इसके कितने हैं, 6 हैं। अब देखो, एक देखो यहाँ पर 6 कलर हैं, ग्रीन है, ठीक है, ये देखो इसके पीछे कौन सा है, ब्लू है, फिर ये रेड है, इसके पीछे ऑरेंज है, फिर ये येलो है, फिर ये वाइट है, ठीक है। तो ये आप देखें ना, आपने देखा कि 6 सतह हैं, तो 6 सतह यहाँ पर ऐसे हो गई। अब यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है कि सामने वाली, पीछे वाली, ये वाली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कोने होते हैं 8। अब दोस्तों देखो कोने कितने होते हैं, देखो एक ये कोना हुआ, यानी एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 ऊपर हुए। फिर देखो एक ये, देखो एक ये, एक ये, एक ये 3 कोने वाले ना, ये, ठीक है, 4 ये हो गए। अब इसको पलट दो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो 4 दोस्तों कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे किनारों की बात करते हैं। किनारों देखो, किनारे देखो, किनारे बहुत ही अच्छे समझिएगा कायदे से। देखो जैसे ये वाइट सतह ऊपर है ना, ये सफ़ेद वाली सतह ऊपर है, सामने कौन सी है, ऑरेंज है, ठीक है। देखो एक ये जो ऊपर से देख रहे हो ना, ये एक किनारा, ये एक किनारा, ये एक किनारा, ये एक किनारा, ये 4 ये किनारे हो गए। अब इसके अपोजिट आ जाओ ऐसे, ठीक है, ये येलो है, एक किनारा, ये एक किनारा, ये एक किनारा, ये एक किनारा, ये कितने हो गए दोस्तों, 8 हो गए ना, मैंने 12 बताए। अब यहाँ पे देखो वाइट फिर से आया, ठीक है, फिर देखो एक ये, एक ये, एक ये, 10 हुए। अब देखो एक ये कितने हो गए, टोटल 12 हो गए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बतानी जरूरी थी, क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि फलक कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ना, आप भाई क्या है, आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, पूरा नॉलेज। चलो अब देखो, अब जो पासा होते हैं दोस्तों, वो 2 प्रकार के होते हैं। पासा 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अमानक। देखो पासा के प्रकार, पासा क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है। पासा के प्रकार देखो, एक होता है मानक, एक होता है अमानक। एक कैसा होता है, मानक, एक होता है अमानक। अब देखो ये जो मानक पासा होता है, अब ये तो ऐसा बना है, इसको बनाते हैं 2D में। देखो और ये वाला भी बनाओ,
ये जो मानक पासा होता है दोस्तों, ये होता है स्टैंडर्ड डाइस, और जो अमानक होता है इसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड डाइस। ठीक है, अब देखो क्या अंतर होता है इसमें, अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर लिखा हो मानक पासा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो 6, यहाँ पर लिखा हो 4 और यहाँ पर लिखा हो 2। ठीक है, ये क्या हुआ, मानक पासा। अमानक पासा देखो, जैसे कि लिखा हो 6 1 और ये लिखा हो 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया अमानक पासा। अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, आपने एक चीज़ गौर करी। अब देखो यहाँ पर थोड़ा लिख भी लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा मैंने कि यहाँ पर देखो मानक पासा की, देखो क्या होता है मानक पासा में, क्या होता है कि 2 किन्हीं भी 2 फलकों का योग सात नहीं होगा। ठीक है, और विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। विपरीत फलकों का योग हमेशा 7 होगा। नॉन स्टैंडर्ड में देखो क्या है, देखो इसमें दोस्तों क्या है कि किन्हीं भी 2 फलकों का योग 7 होगा, और विपरीत जो फलके होंगे उसका कोई भी योग हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर देखो मैंने बताया, तो देखो इसमें क्या है 6 4 10, 6 2 8, 4 2 6, तो किसी देखो 2 फलकें, 2 फलक मतलब वो होंगी जो सतह का मतलब फलक। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 जो दिख रही होंगी उनका योग कभी भी 7 नहीं हो सकता। और ये अमानक जो है इसका देखो, ये देखो 7 हो रहा है, तो ये अमानक पासा है, ये अमानक पासा है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ तक जो हमने बात समझी, इसी को लेके हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए रीजनिंग मैंने पूरी पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। आपको जो है सारे वीडियोस मिलेंगे, और पासा के डाइस के वीडियो 3 वीडियो हैं, बहुत ही अच्छे से डिटेल में है। इसके बाद चाहे तो आप लोग डिटेल में जाके समझ सकते हैं। ठीक है, चलो अभी हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, आपको क्वेश्चन दिखेगा स्क्रीन पर, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन मतलब भर के कर लेंगे हम लोग वैसे। क्वेश्चन दिख गया आपको, क्वेश्चन देखो क्या है, क्या कह रहा है कि नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, नीचे एक पासे को दर्शाया गया है, उस पासे को देखकर बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा होगा। कहाँ गया भाई ये। ठीक है, अब देखो इसको बना लेते हैं एक बार। देखो ये कह रहा है क्लास लंबी हो सकती है, तो इसके लिए भाई तैयार रहिएगा। क्या कह रहा है कि 5 के विपरीत सतह पर क्या होगा, 5 के विपरीत। ठीक है, 5 के विपरीत क्या होगा ये पूछा गया है। अच्छा, हमें ये बताओ यार, ऊपर तक दिख रहा है, मैं एक बार चेक कर लूँ भाई। अरे तो दिख तो रहा है। देखो मुझे ये बताओ, ये पासा कैसा है, ये पासा किस प्रकार का है भाई। देखो ये पासा कैसा है, ये पासा है मानक, ये पासा कैसा है, मानक लूडो वाला, जैसे हम लोग लूडो खेलते थे बचपन में, वो वाला है पासा ये। तो 5 के विपरीत पूछा गया है, 5 के विपरीत। और मैंने बताया कि जो मानक पासा होता है, जो मानक पासा होता है, उनके विपरीत फलकों का जो योग होता है वो 7 निकल के आएगा। अच्छा नहीं समझे, चलो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 मिनट, दो और 6 4। देखो ये बताओ, ये देखो ऐसे है, ये ऊपर 2 है, ये 6 है, ये 4 है भाई, बिंदी नहीं रखी है। ठीक है, 4 है, तो
मैंने बताया जो मानक पासा होता है हमारा बचपन में लूडो वाला, उसमें विपरीत फलकों के योग जो होते हैं वो 7 होते हैं। हम लोग बचपन में बेईमानी करते नहीं थे, जब 6 नहीं आता था तो हम लोग क्या करते थे, एक को उल्टा, एक को उसमें ढक्कन में रख के हम लोग पलट देते थे जब 6 नहीं आता था। या फिर जब विजय करने पे चले तो 1 नहीं आ रहा, 6 को ऊपर रखा पलट दिया। तो याद रखना जो मानक पासा होता है उनका योग हमेशा 7 होता है। तो ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। तो पूछा दोस्तों क्या गया है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो भाई 5 के विपरीत क्या होगा, तो मानक पासा देखो 7 में से 2 घटा देंगे तो 5 आ जाएगा। या फिर देखो क्या पूछा गया है, 5 के विपरीत 7 में माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। तो ये क्या आ गया, 5। अच्छा ऐसे नहीं करना है, पूछा गया है 5 के विपरीत, तो भाई 7 में से 2 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो रहा है। अरे यार ऐसे कर लो तब भी देखो 2 आ रहा, ठीक है। तो मतलब क्या पूछा गया है कि 5 के विपरीत, तो हमें योग बनाना है 7। तब 5 में हम लोग, अब ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा है, ऑप्शन आपको दे रखा है 4 6 4 2 6 3। अब 4 2 6 3 कैसे हो सकते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें हमको दिख रही हैं वो कभी भी अपोजिट नहीं हो सकती एक दूसरे के, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे कि ये 2 हैं और 2 के साथ, अब ये सोचो जैसे कि 2 लिखा है, ये ऊपर 2 लिखा है और ये ऐसे देखो, ये 2 लिखा है ऊपर, ये 6 लिखा है यहाँ पर और ये लिखा है 4। तो बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के कभी अपोजिट हो सकते हैं, जो हमें दिख रही हैं। जैसे हम लोगों ने क्या किया, देखो ऐसे आपको दिख रहा होगा, ऐसे देखो, ऐसे देखो आपको दिख रहे होंगे, सारी चीज दिख रहे होंगे, 4 भी दिख रहा होगा हल्का सा, 6 भी दिख रहा होगा हल्का सा। तो क्या ये एक दूसरे के कभी अपोजिट हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो 6 और 4 ऑप्शन तो काट ही दो, 6 और 4 ऑप्शन तो काट ही दो, ये तो हो ही नहीं सकते, बचे 3। तो लेकिन मानक पासा का जो आधार है वो क्या है, विपरीत फलकों का योग जो है वो आता कितना है, वो हमेशा आता है 7। तो भाई जब 5 के विपरीत क्या होगा, तो 7 में से 5 घटा देंगे तो 2 आएगा। तो 2 के विपरीत 5, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 5 के विपरीत क्या है, 2, ये इसका राइट आंसर है। चलो अभी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है हम लोगों ने, इसको रफ करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेने का पूरा मौका दूंगा मैं, ठीक है, चिंता मत करना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लास जो है बस बने रहिए, चिंता मत करिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आज बहुत अच्छी क्लास होने वाली है। ये देखो लिखा है, निम्न पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। लो भाई देखो बनाते हैं ये कैसे। पाँच 1 6। अब बताओ ये पासा कैसा है दोस्तों, ये पासा कैसा है भाई। तो ये पासा कैसा है, देखो विपरीत फलक बात नहीं आ रही, यहाँ पर आ रही है कि जो फलके हैं किन्हीं भी 2 फलक का योग 7 हो जाएगा तो वो मानक पासा नहीं रह सकता। तो वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये कैसा है, ये अमानक पासा है। ये कैसा है, नॉन स्टैंडर्ड अमानक पासा है। पूछा गया है 1 के विपरीत क्या होगा। अब पूछा गया है 1 के विपरीत क्या होगा। अब जो चीज़ हमें दिख रही है, मैंने बताया ना कि 1 के साथ 5 और 6 दिख रहा है, तो कभी भी अपोजिट हो ही नहीं सकता, विपरीत हो ही नहीं सकता। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो चीज़ हमें दिख रही होगी वो कभी भी नहीं हो सकती। अब देखो 1 के विपरीत 5 और 6 कभी नहीं हो सकते, यानी अच्छा इसमें ऑप्शन भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 4 3 2, अब 4 3 2 है, तो देखो जब यहाँ पर कोई और संख्या नहीं दी होगी तो हम लोग हमेशा मान के चलेंगे कि पासा में हमेशा 6 संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6। 3 दिखती हैं और 3 नहीं दिखती हैं भाई, 1 इसके पीछे नहीं दिखती, 1 इसके पीछे नहीं दिखती है और 1 इसके यहाँ पर नहीं दिखती है, ठीक है। तो 6 होती हैं, 6 फलक होते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों कि 1 के विपरीत क्या है, तो 1 के विपरीत ये कोई अमानक पासा में, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो विपरीत फलकें होती हैं उनका कोई निश्चित योग होता है, नहीं योग होता है। तो 1 के विपरीत 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये वाला देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। पूरा क्वेश्चन ये है,
नीचे दिए, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, यदि नीचे दिए गए पासे में 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हो तथा 5 और 6 क्रमशः ऊपर तथा नीचे की सतह पर लिखा हो तो बताइए कि 2 के विपरीत क्या होगा। 2 के विपरीत पूछा गया भाई, आओ चलो लगाओ इसको। एक कहाँ बना है क्वेश्चन, ये देखो, चलो ये क्या कह रहा है अभी मैं आपको स्पष्ट करके बताता हूँ। यहाँ पर आओ, यार ठीक है, चलो ठीक है, देखो 5 4 3, ये कहा क्या जा रहा है, ये दोस्तों कहा जा रहा है कि 1 2 3 4 दक्षिणावर्त पड़ोसी सतहों पर लिखा हो। दक्षिणावर्त 1 2 3 4, अब यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर 1 2 इस अपोजिट, 2 3 4 5 और 6 नीचे। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मेरे पास एक क्यूब है, मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा है ये। चिंता नहीं करने का बिल्कुल भी। देखो ये क्या कह रहा है, मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, ऊपर लिख लिया 5, ठीक है, और ये लिख लिया मैंने 3, ये लिख लिया 4, और कहा क्या जा रहा है कि 1 2 3 4 दक्षिणावर्त लिखा हो, 5 और 6 नीचे लिखे हो, ये कहा गया भाई। तो देखो जैसे ये 4 और 3 लिखा हो तो भाई यहाँ से 4 आ गया, अब 1 2 3 4 दक्षिणावर्त में लिखा जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से 1 लिखेंगे, फिर यहाँ से 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है, और ऊपर 5 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये देखो लिखा है। अब देखो कह रहा है कि ये क्या कह रहा है, 2 के विपरीत क्या होगा। तो भाई देखो ये 2 है, ये 2 है, और ये देखो 4 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं घुमाने वाले, ठीक है। चलो अगला उत्तर देखते, अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर तो अब मैं बताऊंगा, कहाँ गया भाई, हाँ ये वाला, ये क्या बात है, इसमें क्या हो गया यार ये। अब 2 वाले लगाते हैं, 2 वाले देख लो। देखो ये देखो 2 बने हैं पासे, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 7 9 8, यहाँ पर लिखा है 8 4 6। क्या पूछा गया है दोस्तों, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, 9 युक्त फलक के विपरीत क्या होगा, ये पूछा गया है। ऐसे सवालों को हम लोग कैसे करते हैं, देखो ऐसा होता है जब देखो ये और ये कॉमन है, ये और ये कॉमन है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे क्लॉकवाइज, 7 9 8 7 9, फिर 8 यहाँ 6 4 8 8, अब देखो 8 के नीचे 8 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। जो कॉमन होगा वो एक दूसरे के नीचे ऊपर नीचे होगा, तो 8 कॉमन है तो 8 8, फिर ये 7 9 6 4 6 4, तो किस इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 9 के विपरीत क्या है, 9 के विपरीत दोस्तों है 4, 9 के विपरीत 4 है। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे आप लोग सोच रहे होंगे सर अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं 8 7 9 8 एंटी क्लॉकवाइज, देखो 9 7 4 6 हमने ऐसे घुमा दिया, लेकिन आदत में अगर रखेंगे क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज हमेशा आदत में रहता है, घड़ी की सुई की दिशा होती है, ठीक है क्लॉकवाइज, तो हम लोग क्या करेंगे, ये इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो बस जो चीज़ कॉमन दिखेंगे कॉमन लिख लेंगे। फिर से देख लो एक बार, फिर से देख लो भाई, जो चीज़ कॉमन दिखेंगी ये 8 7 9 8 6 4, तो ये 4 आंसर, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन, 3 सतह वाला देख लो, 3 सतह वाला देखो भाई, देखो 3 सतह पे क्या होता है, बना लेते हैं।
अरे 2 1 3, तीन एक, ये लिख में इसलिए रहा हूँ क्योंकि लिख के ज़्यादा आपको समझ में आएगा। चार 2 3, क्या पूछा गया है? 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत क्या है ये पूछा गया है दोस्तों। 3 के विपरीत क्या पूछा गया? देखो हम लोग ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे, समझ लो, ऐसे निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 1 और 3, 1 और 3 कॉमन है तो छोड़ो इसको हटाओ। यहाँ पर देख लो इसमें क्या है, इसको भूल जाओ, इसका कनेक्शन करा के देख लो। जो अभी हम लोगों ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया बस उसी तरीके से कर लेंगे इसको। देखो 3 3 कॉमन, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे ऐसे 5 1, इधर से भी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 और कितना 4, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा? अब जो संख्या वहाँ पर दी नहीं है, जो संख्या इनमें नहीं शो कर रही है और ऑप्शन में आ रही है तो उसी को लगा देंगे। ये क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, जो संख्या हमें नहीं दिख रही है, ठीक है, हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं, ये मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। चल रहा है वीडियो। 1 से 6 तक संख्याएं होती हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जो कॉमन होगा तो 3 के विपरीत 3 तो होगा नहीं। अब जो संख्या नहीं है वही विपरीत जो कॉमन होंगे उसी की जगह पे आता है, ठीक है। एक चीज़ और है, ये तो लॉजिक हो गया, आप ऐसे समझो, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? 6। आप ऐसे समझो, जैसे मैंने बताया कि 3 के जो संख्या आपको दिख रही होंगी वो कभी भी विपरीत नहीं होगी। मैंने आपको इसमें भी जो क्यूब था उसमें भी आपको दिखाया था कि जो संख्याएं आपको दिखेंगी वो विपरीत एक दूसरे की कभी नहीं होती हैं। तो भाई जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, तो भैया ऑप्शन नंबर 1 कैसे हो सकता है? जब 3 और 1 दिख रहे हैं तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा, बचा 4। तो 4 देखो, जब ये दोनों दिख रहे हैं आमने सामने तो विपरीत कैसे हो सकते हैं? अब देखो, जैसे कि मैं आपको क्यूब में समझा दूं, जैसे कि एक सेकंड भाई, बस समय तो थोड़ा। देखो जैसे कि ये हो 6 और ये हो 1, तो देखो ये 6 और ये 1 क्या कभी आपको एक साथ दिख सकते हैं? क्या कभी नहीं दिख सकते हैं, लेकिन आपको 6 और 3 दिख सकता है। यहाँ पर देखो 6 और 3 लिखा हुआ है तो ये आपको दिख रहा होगा, हल्का दिख रहा होगा। तो जो चीज़ आपको दिख रही है वो विपरीत नहीं हो सकती, तो काटने का ऑप्शन तरीका है ये। फिर देखो ये 3 और 5 भी नहीं हो सकते, तो 5 भी नहीं, 4 भी नहीं, 1 भी नहीं, तो बचा क्या? 6 बचा है, वही आपका ऑप्शन है, वही आपका आंसर है, ठीक है। चलो आगे देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो। सर ये वाला क्वेश्चन रह गया था। अब ये क्वेश्चन कैसा है? लूडो वाला। इसमें कैसे करेंगे ये ध्यान रखना, कुछ चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो देखो यहाँ पर क्या है कि बिंदी रखी है, हम लोग चालाकी करेंगे, बिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, बिंदु में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, हम लोग लिख लेते हैं सीधे सीधे अंक लिख लेते हैं। देखो ऊपर देखो 6 लिखा हुआ है, इस साइड में कितना लिखा हुआ है? 4, ये 3 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा हुआ है, ये 3 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। अब पूछा गया है कि 2 तल में अगर मतलब पूछा गया है 2 के विपरीत क्या होगा। पासे की 2 स्थितियां इस प्रकार दी गई हैं कि जब 2 तल में होगा तो कौन सी संख्या सिर्फ, मतलब 2 के विपरीत दोस्तों पूछा जा रहा है, 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर 2 चीज़ें कॉमन है भाई, 6 कॉमन भी है, 6 कॉमन, 3 कॉमन, 3 कॉमन। तो देखो ऐसे कर दो, किया जाता है 6 बराबर 6 किया जाता है जब 2 कॉमन आते हैं, और 3 बराबर 3 किया जाता है। जो बचते हैं वही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और इसमें इसी टाइप से क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 2 के विपरीत होगा वो होगा 2 के विपरीत 4। अब यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट आपको समझा दूँ, अब इसमें कुछ बातें हैं समझाने वाली। देखो आपसे एक क्वेश्चन बन जाए कि 6 के विपरीत क्या होगा, तब यहाँ पर देखो 6 के विपरीत 4 और 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 4 और 3 2 नहीं हो सकते, 4 3 2 नहीं हो सकते। बचे कौन कौन से? 1 नंबर और 5। तो 6 के विपरीत 1 होगा या 5 होगा, या दोनों होंगे, ठीक है।
6 के विपरीत 1 या 5 ऐसे आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अब कौन सा कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 के विपरीत भी 1 और 5 ही होगा। अब कहोगे सर 6 क्यों नहीं होगा, भाई 6 तो दिख रहा है ना, तो ये आप ध्यान रखें, ठीक है। 3 के विपरीत क्या होगा, 6 और 3 तो आपस में विपरीत नहीं हो सकते। मैंने बताया कि 3 के विपरीत या तो 1 होगा या 5 होगा, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से 2, या 1 या तो 5, इस टाइप से ऑप्शन बनेंगे। 6 के विपरीत या तो 1 या तो 5, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों हो सकते हैं, ऐसे ऑप्शन बनेगा। तो आप लोग आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला समझ लेते हैं। देखो पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यार एक बार देख लें वीडियो शूट हो रहा है, हाँ ठीक है। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं खुला पासा, पासा को खोलने वाला सिस्टम। तो कुछ चीज़ें आप समझ लो, जैसे कि ये आप एक ये चीज़ समझो, एक 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ऐसे देखो, एक 2 3 4 5 6, एक ऐसे भी देख लो भाई, ये और ये देख लो, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा सा परेशान मत होइए, बताऊंगा मैं क्या बता रहा हूँ मैं आपको। एक ये देखो, एक 2 3, चार 5 6। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखने जा रहे हैं, हम लोग देखने जा रहे हैं खुला पासा, ठीक है। देखो एक के विपरीत ये होता है 3, 2 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 6, ठीक है। अभी सब चीज़ें मैं आपको 2 ही क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपके मतलब समझ में तो आपके आ ही जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। भाई देखो जो लोग पहली बार देख रहे हो वो कृपया सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन दबा दे, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखो इसमें क्या है, इसमें बिल्कुल सेम ऐसे ही है, इसको लिटा दिया है, ये और ये विपरीत हैं आपस में, मतलब ये दिखेंगे नहीं, ठीक है। इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये है विपरीत, ये विपरीत है एक दूसरे के, ये विपरीत हैं और ये विपरीत हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। आप समझ रहे हैं ना, मतलब क्या है कि 5 के विपरीत 6 है, 1 के विपरीत 3 है, 2 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 5 है, 4 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 4 है, 5 का विपरीत 6 है, 1 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 4 है, 5 का विपरीत 6 है। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। आप क्वेश्चन देखते हैं क्या हो, इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो अभी इसका मैं मतलब बताता हूँ कि आखिर इसका मतलब क्या है। कहाँ गया, हाँ मोबाइल ढूंढ रहा हूँ मैं अपना। चलो ये वाला बताओ क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, ये वाला। देखो मैं बनाता ज़रूर हूँ, क्योंकि बनाऊंगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ACD, अब यहाँ पर देखो DEF,
इस क्वेश्चन को हम लोग वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पासा खोल के दिखाऊंगा कि कैसे ये होता है। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे बताया गया है, ये पूछा गया है कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो देखो हम लोग एक छोटी सी ट्रिक नहीं, वही जो पासा खोलना सिखाया वही देखो। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो ये है, तो 1 2 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ACD ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी देखो, नीचे तो क्वेश्चन लगाएगा, नीचे तो क्वेश्चन लगा होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ADCA ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग देखो दोस्तों ऐसे भी लिख सकते हैं। कहाँ पे रखा है हमने भाई? चलो C को ऊपर रखते हैं, CAD इस प्रकार से, मतलब किसी भी तरीके से रख सकते हैं। एक बार भाई चेक कर लो, मुझे लग रहा है कुछ ठीक है, गड़बड़ नहीं हुआ है, क्योंकि यार बताएं गड़बड़ हो जाता है तब बहुत ही दुख होता है। चलो अच्छा, क्या मैं कर रहा हूँ बताऊँ। मैं बना रहा हूँ इन पासा को मैं खोल रहा हूँ, खोल के मुझे यहाँ पे क्या रखना होगा इनमें से, ये बताना है। अच्छा देखो A3 ये हो गए, क्या कितनी अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, देखो कितना लिखा हुआ है, ADC और ये BEF, ठीक है, ADCBEF। तो इन्हीं में से घुमा फिरा के हमको रखना है इसमें, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमने ये वाला इसको ऐसे खोल दिया इसको इस प्रकार से, इतने प्रकार से खोल सकते हैं, और भी प्रकार से खोल सकते हैं, लेकिन हम लोग इतने तरीके से देख लेते हैं, ठीक है। फिर इनमें आओ, DEF, तो DEF देखो, अब D यहाँ पर है तो E यहाँ हो सकता है, F यहाँ हो सकता है, EF DEF ऐसे रख लो, DEF। देखो एक चीज देख लो भाई, यहां पर क्यों नहीं रखा, DEF को यहां क्यों नहीं रखा, क्यों? क्योंकि ये D है और D और E और F दिख रहे हैं तो इसका मतलब विपरीत नहीं है। अगर हम लोग D और E या F को यहां रख देते हैं तो इसका मतलब ये विपरीत हो जाएगा, लेकिन विपरीत यहाँ पे नहीं, ये विपरीत यहाँ पे हो जाएगा, पर यहाँ पर विपरीत नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने E और F को यहाँ रखा। जैसे कि D यहाँ पर रखा है तो यहाँ पर E या F को कोई को नहीं रख सकते, किसी को भी नहीं रख सकते, क्योंकि D के विपरीत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिख रहे हैं तो E यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। अब जैसे यहाँ पर देखो D है तो D देखो EF यहाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्योंकि D अगर यहाँ EF को रख देंगे तो विपरीत हो जाएगा। मैंने बताया अभी पहले कुछ ही देर में पहले बताया था मैंने आपको। अब देखो यहाँ पर, अब AB, अब देखो AB, A स्थान कौन सा बचा, ये बचा, स्थान कौन सा बचा, ये बचा, स्थान कौन सा बचा, ये बचा। तब देखो ABC आ रहा है, इसमें भी देखो ABC आ रहा है। अब देखो यहाँ पर अगर हम लोग C को रख देते हैं तब क्या गलत हो जाएगा क्या? देखो ABC, ये देखो तीन चीज़ें भाई यहाँ भी आपस में दिख रही हैं, क्योंकि विपरीत नहीं है ये, विपरीत तो A का विपरीत F है, ठीक है, A का विपरीत क्या है, F है, A का विपरीत यहाँ पर भी F है, और यहाँ पर भी E का विपरीत E है। अभी मैं बताता हूँ कि E और F की प्लेस कैसे मैंने रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग C को रख देंगे तो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सही है, ACD और ACD ये आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं, ये दिख रहे हैं, ये शो करते हैं, ठीक है। अब देखो मैंने E और F को अपनी मर्जी से कैसे रख दिया। हम लोग चाहें तो यहाँ पर भी F को रख सकते हैं और यहाँ पर भी E को रख सकते हैं, यहाँ पर भी E को रख सकते हैं, क्योंकि C के बारे में ऐसा नहीं बताया गया कहीं पर भी कि देखो C यहाँ पर है और C यहाँ पर नहीं है, और E और F का यहाँ पर कोई भी वर्णन नहीं है, इसीलिए हम लोग E और F को कहीं भी रख सकते थे, ठीक है। चलो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। C बचा है ऑप्शन में, क्या आपको दिख रहा है, C बचा है ना, तो C बचा है, और कोई ऑप्शन तो दिख नहीं रहा है भाई। देखो A तो हो नहीं सकता, A तो ऑलरेडी है, तो दो कैसे हो जाएंगे भाई, A तो पहले ही कट जाएगा, A
ए पहले ही कट गया, ठीक है। बी, अब बी तो इसमें दिया ही है, तो क्या ए और बी क्या दोनों, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है? ऐसा कभी हो सकता है क्या? देखो यहाँ पर देखो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ऐसा देखो दोस्तों, कभी भी नहीं हो सकता है कि 3 दिया हो, 3 दिया हो और 5 दिया हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो अलग चीज़ है, ये तो नहीं हो सकता। या फिर यहाँ पर ऐसा दिया हो कि ए दिया हो और यहाँ पर ए दिया हो, यहाँ पर बी दिया हो, नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो ए और बी तो पहले ही कट गए, अब बचा सी, तो सी ही बचा है। डी, तो देखो दोस्तों डी जो है, डी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ए और डी पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पर बचा क्या है? सी, तो सी रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलो ये समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला को देखो क्वेश्चन। चलो इसको तो मैंने बेस लेकर चला है कि हाँ ऐसे भी आप तैयार कर सकते हैं। चलो दोस्तों, जो लोग रीजनिंग की क्लास देखना चाहते हैं वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी रीजनिंग मैंने पढ़ा दी है, A to Z पूरी रीजनिंग। और ये पासा के जो क्लासेस है वो 3 क्लासेस हैं, 3 क्लासेस में पासा को मैंने बनाया है, मैंने ख़त्म किया है। और आप लोग चाहे तो डिटेल में जाके हर चीज़ अच्छे से समझ सकते हैं। हालांकि मैंने यहाँ भी समझाने की बहुत अच्छी से कोशिश की है। देखो ये मत देखो क्या बता रहा है, इसकी क्या समस्या है, देखो दो, 1, 4, 6, 5, 3 ऑप्शन देखो। अब मैं ऑप्शन आपको ऐसे नहीं, मैं बनाऊंगा, ये लो, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आपको आना चाहिए, वरना मेरी पूरी मेहनत खराब। और समझ में नहीं आया आपके, ऐसा हो ही नहीं सकता है, पहली बात तो ऐसा होना ही गुनाह है। देखो ऑप्शन क्या है, 3, 6, 1, 1, 3, 5, 2, 4, 2, 6, 4, 3, 1, 4, बस देखो क्या है भाई, ये क्या कह रहा है? कह रहा है, ऊपर देखो, पढ़ दो भाई, ऊपर पढ़ लो कि प्रसाद चित्र को मोड़कर विकल्प के 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव है। कौन सा घन इसमें संभव हो सकता है? अब देखो 2 और 4 एक साथ नहीं हो सकते, तो 2 और 4 क्योंकि विपरीत है भाई, और यहाँ पर तो शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन गलत, ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। 2, 4 नहीं हो सकते। फिर देखो 5 और 4 भी हैं, 5 और 4 किसी में है क्या? तो 5 और 4 किसी में नहीं है। 1 और 6 किसी में क्या? 1 और 6 किसी में है क्या? ऐसे देखो 3 और 6 है ना, 3, 6, हाँ 6 और 1, 6 और 1 विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पर शो कर रहा है, यानी ये वाला भी ऑप्शन गलत, ठीक है। अब देखो अब कौन सा है भाई, ये कौन सा है? 1, 3, 5, 1, 3, 5 भाई, ये और ये आपस में विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक साथ दिख रहे हैं, तो यानी ये वाला ऑप्शन गलत, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि देखो 3, 1, 4, तो 3 और 1 ये विपरीत नहीं है, और 3, 1, 4 यानी ये विपरीत नहीं है, 3, 1, 4 विपरीत नहीं, यानी ये वाला जो है पासा बनाना संभव है। ये वाला पासा बनाना दोस्तों 100% संभव है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आएंगी। जहाँ पर भी किसी भी चीज़ पे आपको डाउट हुआ हो तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे हमेशा। और हिंदी और रीजनिंग मैंने पूरी तरीके से समाप्त कर दी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करें, आराम से नोट्स बनाएं। साथ ही साथ आपको मैं प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करवाऊंगा और जीएस भी मैं स्टार्ट करूंगा, ठीक है। कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी हम लोग बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।